नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार खजूरिया, डिग्री कॉलेज महानपुर अपने सेमेस्टर फर्स्ट के जनरल हिंदी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं लेक्चर 3 में। इससे पहले आपने जाना था कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है। तो पाठ्यक्रम में जो किताब थी आपको बताई काव्य सुमन है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे लगता है ले ली होगी। और उसके बाद हमने जाना था सामान्य परिचय की कबीर जी जो हैं वो किस धारा से संबंध रखते हैं भक्ति काल के अंदर। जो काव्य हमें मिलता है कबीर उसमें से किस काव्य धारा से संबंध रखते हैं, किस शाखा से संबंध रखते हैं। तो आपको बताया कि निर्गुण ब्रह्म किसे कहते हैं, निर्गुण काव्य धारा कौन सी हुई और निर्गुण भक्ति कौन सी हुई, और उसी के साथ निर्गुण भक्ति में कौन कौन सी शाखाएं हुई। ज्ञान मार्गी शाखा हुई, प्रेम मार्गी शाखा हुई, और सगुण भक्ति क्या होती है, और सगुण भक्ति काव्य धारा किस कविता को कहा गया। और जिसके बीच जो आपने रिस्पांस दिया मुझे लिखकर, उसमें आपने कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने एक ही बंदे से फिर उतारना शुरू कर दिया था शायद लगभग, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपने अपना पेन कॉपी रखना है, और मैं बिल्कुल छोटा सा लेक्चर लेता हूं, बहुत बड़ा नहीं लेता हूं, इसी के कारण से ताकि आप आसानी से उसको जो चीज समझाई गई है उसको आप नोट कर सको और उसको प्रेजेंट कर सको लिखित रूप में। तो इसीलिए आपने देखो दो चीजें हैं जिनको हमने ध्यान देना होगा, जैसे निर्गुण भक्ति और निर्गुण काव्य धारा, दोनों में फर्क क्या है। पूछेंगे निर्गुण भक्ति क्या है, तो निर्गुण भक्ति ऐसी भक्ति जिसमें ईश्वर के निर्गुण रूप, निराकार ईश्वर, यानी कि जिसका कोई रूप आकार नहीं होता है, सिर्फ जिसको हम ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाने की जब चेष्टा करते हैं, उसका कोई रूप आकार नहीं मानते हैं, वह हम उसको मानते हैं कि वह एक है, वह तरह तरह के अवतार नहीं लेता है, वह अकाल है, यानी कि वो ना उसे जन्म लेता है ना वह उसकी मृत्यु होती है। तो जब हम इस प्रकार के ईश्वर की कल्पना करते हैं, और निर्गुण ब्रह्म यानी कि जो असीम है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब जगह है और नहीं भी है, जो दिखाई नहीं देता है, जो है, इस तरह की कल्पना जिसमें हम ईश्वर की करके एक ईश्वर की आराधना करने लगते हैं जिसका कोई रूप आकार नहीं है, ऐसी भक्ति को क्या कहा जाता है, निर्गुण भक्ति कहा जाता है। और निर्गुण काव्य धारा किसको कहा जाता है, निर्गुण काव्य धारा जिन्होंने इस प्रकार की भक्ति को, कौन सी प्रकार की, कि जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को यानी कि निर्गुण भक्ति को अपनी कविता का आधार बनाया, जिस कविता में बनाया गया उस कविता को क्या कहा गया, निर्गुण काव्य धारा कहा गया। जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को माना, तो वो कौन से हुए, निर्गुण कवि कहे गए। और इसी के साथ सगुण भक्ति क्या हुई, सगुण भक्ति जिसमें ईश्वर को अवतारी पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है, यानी कि जिसमें हम ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करते हैं। हम मानते हैं कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई श्री कृष्ण है, चतुर्भुज स्वरूप है ईश्वर का, राम जो है वो ईश्वर के अवतार हैं, यानी कि जिसमें हम उसका कोई साकार रूप देखते हैं, जिसका कोई रूप आकार होता है, जो अवतार लेता है, जो अलग अलग समय पे आके अपनी लीलाएं करके धराधाम पे, मृत्यु लोक पे आके अपनी लीलाएं करते हैं और फिर वो अंतर्धान हो जाते हैं। ऐसी कल्पना जिस भक्ति में की जाती है कि ईश्वर का कोई स्वरूप है, वो हमें आके दर्शन देगा, उसका स्वरूप इस प्रकार का है, जिसमें हम मूर्ति पूजा करते हैं, जिसमें हम उसका कोई रूप और आकार मानते हैं, उस भक्ति को कहा जाता है सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा कौन सी हुई, जो निर्गुण भक्ति पर आधारित है, और सगुण काव्य धारा कौन सी हो गई, जो सगुण भक्ति पर आधारित है। सगुण भक्त कवियों में कौन कौन से कवि आए हमारे पास, तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ,
सूरदास सर्वश्रेष्ठ, मीरा सर्वश्रेष्ठ। ये जो कवि हैं, रसखान हैं, जिन्होंने ईश्वर को यानी कि कैसा रूप माना, साकार रूप माना है, जिन्होंने ईश्वर को अवतारी पुरुष माना है और उन्होंने ईश्वर को एक अवतारी पुरुष के रूप में चित्रित किया अपनी रचनाओं में, तो यानी कि इन्होंने अपनी कविता का आधार किसको बनाया, सगुण भक्ति को अपनाया और इसी कारण से इनकी जो काव्य धारा बनी उसको नाम क्या दे दिया, सगुण भक्ति काव्य धारा। तो अब आपको बात समझ आई होगी कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति और निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ये चीजें अलग अलग हैं। सगुण भक्ति अलग है, ईश्वर का सगुण रूप, ईश्वर का निर्गुण रूप क्या है, तो ये अपनी अपनी तरह से इनका मतलब अब आप ले सकते हैं जो आपको बताया गया। ठीक इसी प्रकार अब आज जो हमारी बात है वो कबीर पर रहेगी, कबीर जी के सामान्य परिचय पर बात रहेगी। तो कबीर जी का सामान्य परिचय क्या है? कबीर जो है वो 1398 के आसपास पैदा होते हैं, ऐसा माना। कबीर के जन्म को लेकर भ्रांतियां हैं, किंवदंतियां हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई भी प्रमाणिक बात उनके जन्म काल को लेके, जन्म स्थान को लेके, जन्म और को लेके कोई यानी कि माता पिता को लेके कुछ भी जो है वो प्रमाणित नहीं कहा जा रहा है। तो जो प्रचलन में है कि कहा जाता है कबीर का जन्म जो है वो लगभग 1398 के आसपास हुआ और 1518 के आसपास उनकी मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाए। और इनके जन्म स्थान को लेके जो है जन्म स्थान जो है वो काशी माना जाता है। काशी अपने जन्म स्थान को लेके और अपने गुरु को लेके उनकी बात, एक उक्ति जो है वो प्रचलित ही है कि कबीर के जो गुरु हैं वह कौन है और कबीर का जन्म कहां हुआ। कबीर खुद कहते हैं कि काशी में हम प्रकट भय रामानंद चैताए, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चैताए। इससे मतलब क्या है? काशी में हम प्रकट भय, इसी से स्पष्ट होता है कि कबीर कहते हैं कि हमने जो जन्म लिया वो काशी में लिया है। और रामानंद चेताए, रामानंद चेताए से अर्थात रामानंद ने मुझे चेतना दी, रामानंद ने मुझे चेताया, यानी कि मुझे शिक्षा किसने दी, गुरु शिक्षा किसने दी, मेरे गुरु कौन है, वो रामानंद है। इस उक्ति से ये अर्थ जो है वो निकलता है। और इनके माता पिता को लेकर कहा जाता है कि इनकी यह एक विधवा ब्राह्मणी के संतान थे और जो कि लोकलाज के भय से इनको लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ जाती है। और एक जुलाहा दंपति जिसको है नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति, जिसके आगे कोई संतान नहीं थी, वह निस्संतान थे। और इसके चलते कबीर जब उनको लहरतारा किनारे तालाब के किनारे मिलते हैं तो वह उठा के उसको अपने घर ले जाता है और उसका लालन पालन करता है। तो यानी कि वो जुलाहा परिवार में उनका लालन पालन होता है। तो इसी तरह से उनके विवाह की बात भी होती है कि कबीर की पत्नी का नाम जो है वो लोई था और उनके आगे दो संतानें भी थी, जिसमें कमाल और कमाली नाम से उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली जो है वो कहा जाता है। तो इसी के साथ आगे जो हम बात करेंगे कबीर को लेकर, जरूरी जो है कि उनकी शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर भी कबीर क्या कहते हैं अपनी शिक्षा को लेकर कि कागज मसी छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, कागज मसी छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इससे मतलब क्या हुआ? कबीर अपनी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि मैं निरक्षर रहा हूं, मैं अनपढ़ रहा हूं, मैंने कागज और कलम को, कागज और स्याही को, मसी अर्थात स्याही, कागज मसी छुओ नहीं, छुओ नहीं अर्थात मैंने उसको नहीं छुआ, और कलम गेहो नहीं हाथ अर्थात मेरे हाथ में कलम नहीं आई, मैं निरक्षर रहा। तो ये है कि कबीर जो है वो निरक्षर थे, प्रज्ञानी थे और शिक्षा को, इसी के चलते क्या है कबीर जो भी बोलते हैं, जो
अगर आप कहेंगे वो निरक्षर थे तो फिर वो लिखते कैसे थे? उन्होंने ये जो दोहे, उनकी साखियां, शब्द, रामायणी जो हमें मिलते हैं, ये किसने लिख दिए? फिर ये प्रश्न है, आपका स्वाभाविक प्रश्न है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है फिर वो, तो इसके लिए जो है वो ये बात है कि कबीर जो है वो अपने दोहों को बोला करते थे। कबीर जो कुछ बोलते थे उनके जो शिष्य थे उसको लिख लिया करते थे। और कबीर का जो शिष्य है, प्रिय शिष्य धर्मदास, कबीर की कही गई बातों को वो लिखता था और उसने कबीर की रचनाओं का जो है वो संकलन तैयार किया बीजक नाम से। तो कबीर की एक ही रचना जो है हमें मिलती है जिसका नाम है बीजक, बीजक संग्रह। जिसको किसने संकलित किया है, यानी कि जिसको किसने बनाया हुआ है, किसने लिखा हुआ है, जोड़ा हुआ है, उनके शिष्य धर्मदास ने जोड़ा, लिखा है, संकलित किया है। जो कि ये बीजक जो संग्रह है ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक जो शीर्षक उसको दिया है वह है साखी, दूसरा जो शीर्षक है उसमें शब्द, और तीसरा रामायणी। तो साखी, शब्द, रामायणी, ये 3 में जो है वो विभाजित है कबीर की जो रचनाएं हैं। बीजक एक ही ग्रंथ मिलता है जिसका संकलन उनके शिष्य ने किया है। संकलन करने का मतलब ये है कि कबीर जी निरक्षर थे और कबीर जी जो बोलते थे उसको उनके शिष्य जो हैं वो लिख लिया करते थे। खासकर वह शिष्य कौन है? धर्मदास है। धर्मदास उनके कहे गए दोहों को, उनके कहे गए पदों को, उनकी कही गई चौपाइयों को संकलित कर लिया करते थे और उन्होंने उसको एक संकलित रूप दिया, व्यवस्थित रूप दिया। किस किताब के नाम से? जिसका नाम रखा गया बीजक। और बीजक जो है वो 3 हिस्सों में, बीच में उसके 3 भाग जो हैं वो कर दिए जाते हैं, साखी, शब्द और रामायणी। साखी में उनके दोहों को रखा जाता है, शब्द में उनके जो पद हैं उनको वो गेय पद जिनको गाया जा सकता है वो रखा है, और रामायणी में उनके यहाँ जो उल्टबासियां उन्होंने रची, जो चौपाइयों में जो उन्होंने रचनाएं की वो उसमें रखी गई हैं। तो इस तरह से आपको बात समझ आई होगी कि कबीर का जन्म को लेके, कुछ जन्म को लेके, जन्म स्थान को लेके, माता पिता को लेके, शिक्षा को लेके तरह तरह के मत जो हैं वो फैले हुए हैं। हम सामान्य परिचय कबीर का जो है वो आपसे बात कर रहे थे और कबीर की रचनाओं को लेके बात कर रहे थे। उसके बाद तो उनकी कबीर ग्रंथावली तो श्याम सुंदर दास जी ने मुझे लगता है संकलित की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर नाम से एक किताब जो है वो संकलित की। तो लेकिन कबीर की रचना जो है वो एक ही मानी जाती है जिसका नाम है बीजक, और जिसको यानी कि उनके शिष्य धर्मदास ने जो है वो संकलित किया हुआ है। तो हम आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक रखेंगे, जिसमें आपने जाना सगुण भक्ति क्या होती है और सगुण काव्य धारा क्या होती है। निर्गुण भक्ति और निर्गुण काव्य धारा में क्या फर्क है? थोड़ा फर्क है। भक्ति, जब हम पूछ रहे हैं सिर्फ निर्गुण भक्ति क्या है, तो उसका जवाब होगा कि जिसमें निराकार ब्रह्म की, जिसकी कोई रूप आकार, पैदा होना मरना कुछ नहीं होता है, जो असीम है, जो सर्वत्र है पर दिखाई नहीं देता है, ऐसे ईश्वर की, वह एक ही है, ऐसे ईश्वर की जो कल्पना है वह निराकार ब्रह्म की है, निराकार ईश्वर की है। निराकार ही तो कहा जा रहा है उसको, निर्गुण ब्रह्म है। और सगुण भक्ति जिसमें हम ईश्वर को के किसी रूप आकार को लेकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वह भक्ति क्या कही जाती है? सगुण भक्ति कही जाती है। तो सगुण भक्ति में ईश्वर जो है वो लीलाधारी है, अवतार ग्रहण करता है, वह समय समय पर धरती पर आता रहता है। ये सगुण भक्ति के अंदर आता है, जिसमें हम मानते हैं कि ईश्वर के कोई 4 भुजाएं हैं, उसका कोई मूर्ति का रूप है। तो यानी कि ये जो है वो फर्क है। तो कबीर जो है वो निर्गुण काव्य धारा के जो है उसकी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवियों में आते हैं, प्रतिनिधि कवियों में आते हैं। तो कबीर के लिए आगे जो हमने जानकारी आपको दी वो आपने जान ली होगी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और कल हम जानेंगे साखी किसे कहते हैं, शब्द में क्या है और इसमें सारी चीजें क्या है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। स्टूडियो शिक्षा टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है
तो शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।